सो फ्रेंड्स, सारे से सारे सबसे पहले ना WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं हम लोग फिर से लगातार आज, ठीक है। इसके साथ साथ में हम लोग कुछ WH फैमिली से वर्ड से बनने वाले कुछ और वर्ड्स होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कि वैन का हम लोग यूज़ करते हैं किसी लंबे समय के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने मुझसे बोला सर ये बताइए कि आप बर्थडे अपना कब मनाते हो, तो आप कैसे बोलोगे बताइए ज़रा। When do you celebrate your birthday? बोलिए। थोड़ा अपने टोन पे भी वर्क करना है, ये नहीं कि when do you celebrate your birthday, नहीं, थोड़ा अपनी टोन पे भी वर्क करना है। When do you celebrate your birthday? बोलिए। मैं बनाता हूँ 8 मई को, I celebrate my birthday, बोलिए। On 8 मई, I celebrate my birthday on 8 मई। समझ में आ गया बच्चों? तो अब आपको ये बोलना है कि when से कुछ एक वर्ड बनता है, उसको बोलते हैं whenever। क्या बोलते हैं? whenever का मतलब होता है बच्चों जब कभी भी। whenever बोलिए। तो मुझे जब कभी भी मौका मिलता है तो मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, बोलिए whenever I get chance I play cricket, बोलिए। एंड मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, I have started, बोलिए। स्पीकिंग इंग्लिश, और जब मुझे मौका मिलता है मैं अंग्रेजी बोल देता हूँ, whenever I get chance, बोलिए। whenever I get chance I speak English। जब कभी भी मुझे मौका मिलता है मैं डांस भी कर लेता हूँ, कैसे बोलेंगे? whenever I get chance, बोलिए। I डांस। तो ये तो कल के आपने पढ़ा था, डिड यू टीच yesterday? कल तो मैंने नहीं पढ़ाया था, I didn't teach yesterday, बोलिए। क्यों नहीं पढ़ाया था? Why didn't you teach yesterday, बोलिए। अरे कल मुझे बुखार हो गया था इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया, I got fever, that's why I didn't teach yesterday। I got fever, that's why I didn't teach yesterday, बोलिए। तो आपने कल क्या मेडिसिन ली? Did you take medicine? मेडिसिन तो नहीं ली थी मैंने, I didn't take, बोलिए। क्यों नहीं ली मेडिसिन? Why didn't you, बोलिए। Why didn't you? आपको मेडिसिन लेनी चाहिए थी, बोलिए। You should have take, नहीं, you should have, बोलिए। Taken medicine, you should have, बोलिए। अच्छी, बोलिए। हाँ, I have got, बोलिए। अगर आपको जुकाम हो गया है, if you have, बोलिए। If you have got cold, बोलिए। देखिए, क्या आपको जुकाम हो गया? Have you got, बोलिए। मैंने कहा हाँ हो गया, I have got, बोलिए। अच्छा तुमको जुकाम हो गया तो क्या बोलोगे? You have got, बोलिए। मुझे हो गया, I have got, बोलिए। अगर आपको जुकाम हो गया तो इसमें क्या लगा देंगे? If you have got cold, बोलिए। तो आप मेडिसिन ले लीजिए। You should take medicine, बोलिए। समझ में आ गया? आप आराम कर लीजिए। You should take, बोलिए। फिर से बोलिए। You should take rest। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, अगर हमने सीखा था, अगर ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ, बोलिए। बताओ ना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन जिफी, बोलिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन जिफी, बोलिए। आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन जिफी। क्या आपने कल प्रैक्टिस की थी? डिड यू डू द प्रैक्टिस? नहीं की थी। आई डिडंट डू द प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। यू शुड हैव, बोलिए। यू शुड हैव डन द प्रैक्टिस, बोलिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास मैं आप लोगों इतने आज बड़े बड़े लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं और आप लोग इतनी छोटी उम्र में सीख रहे हो। जो लोग छोटी उम्र में सीख रहे हो तो वो लोग अच्छे से सीखो, क्योंकि आपको आने वाले फ्यूचर में इसकी बहुत वैल्यू आपको मालूम पड़ेगी, इंग्लिश स्पीकिंग की क्या वैल्यू है। और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप दुकान पे खरीद ली जाके, ऐसा नहीं है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो आपको अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या को चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे बोलेंगे? आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन जिफी, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, देखो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसको इसमें अगर मैंने लगाया नहीं लगाया, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो नॉर्मल सेंटेंस है, तो ये आप इसको क्या बोलोगे? यू कैन नॉट, बोलिए। और कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? यू कांट स्पीक इंग्लिश, बोलिए। और अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो तो कैसे बोलोगे आप? इफ़ यू कांट, बोलिए। तो आप जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते। यू कांट, बोलिए। फिर से बोलिए। इससे अच्छा है कि, इससे अच्छा है कि, चलो ये
अचानक ही निकल के आया। इससे अच्छा है कि इसको बच्चों इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ बेटर टू। इट इज़ बेटर टू। इससे अच्छा है कि कैसे बोलेंगे बताइए ज़रा। देखिए लिखे नहीं है। इट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में इट्स बोलते हैं। इट्स बेटर टू लर्न इंग्लिश, या इट्स बेटर टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। थोड़ा और अच्छे से बोल देते हैं। ठीक है, बोलिए इट्स बेटर टू लर्न। बोलिए समझ में आ गया। इससे अच्छा है कि एक जॉब ज्वाइन कर लो। इट्स बेटर टू ज्वाइन ए जॉब। बोलिए समझ में आ गया। इससे अच्छा है तुम आराम करो। इट्स बेटर टू टेक रेस्ट। बोलिए समझ में आ गया। इससे अच्छा है कि तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो। बोलिए टेक कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, वैसे आई थिंक सो दैट बोले मुझे लगता है कि इसको बोलते हैं आई थिंक सो दैट। मुझे लगता है कि आई थिंक सो दैट। बोलिए तुमको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। यू शुड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक। बोलिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक इज मच हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, या कोल्ड ड्रिंक इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। बोलिए फॉर आवर हेल्थ। समझ में आया बच्चों। ठीक है, कहते हैं इन फॉरनर्स या इन फॉरेन कंट्रीज नो पीपल आर यूजिंग कोल्ड ड्रिंक टू क्लीन द वॉशरूम, टू क्लीन द टॉयलेट। ठीक है, सो आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। यू शुड नॉट टेक। बोलिए मुझे लगता है कि तुमको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। आई थिंक सो दैट यू शुड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, इससे अच्छा है तुम नींबू पानी पी लो। ठीक है, इट्स बेटर टू टेक। बोलिए लेमन वाटर। इट्स बेटर टू टेक। बोलिए यस श्योर, इट इज़ करेक्ट। आई थिंक सो दैट मुझे लगता है आई थिंक सो दैट वी शुड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ऐसे बोलिए आई थिंक सो दैट। बोलिए मुझे लगता है कि। बोलिए हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। वी शुड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। इससे अच्छा है कि नींबू पानी पी लो। इट्स बेटर टू टेक लेमन वाटर। इट्स बेटर टू टेक। बोलिए लेमन वाटर। समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा कभी कभी हम लोग बोलते हैं कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है ना। वो हम लोग कब बोलते हैं, जैसे सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और क्या है बच्चों, कहीं हल्का सा स्पेस बैठने के लिए, लटकने के लिए, आधा लटकोगे आधा नहीं लटकोगे, मतलब ठीक है। लेकिन क्या है, सफ़र तो लंबा है। ठीक है, लेकिन क्या है, आप किसी ने कहा अरे तुम बैठ नहीं पाओ सही से, तो आपने कहा अरे यार कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। उसको बोलते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। क्या बोलते हैं? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, कैसे बोलेंगे बच्चों? सपोज बच्चों आपको बहुत प्यास लगी हुई है और पानी थोड़ा सा है बोतल में, आपने उसको उसे इससे क्या होगा, किसी ने बोला इससे क्या होगा, तो आप क्या बोल सकते हो? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बोलिए समझ में आ गया बच्चों? प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको, ये इस टाइप की चीज़ों को। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ना कोई छोटे छोटे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, बोलना है। ठीक है, किसी ने कोशिश की है बोलने की आप लोगों ने कोशिश की है? केवल 3 बच्चों ने कोशिश की है कि 4 लोगों ने की है? अच्छा, बाकी लोग हैं ना, आज मैं उन लोगों से आज मैं ना घर वालों से बात करवाई अपने। ठीक है भैया, आपने अपने घर वालों से बात कराओ। ठीक है, प्लीज़ स्टॉप दिस वीडियो।